अपने एक हाथ में नज्म की किताब और एक हाथ में वो खत लिए, अपने मन में हजारों सवाल और आंखों में आंसू लिए, उस नर्तकी, उस नृत्यांगना के जीवन में प्रेम का सावन बरसने से पहले ही विरह का पतझड़ आ गया था। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रेम आपने मेरी कविता को दिया, जो प्रतिक्रियाएं आपने दी, उससे मुझे एक यकीन, एक उम्मीद ज़रूर बंधी है कि मेरे शब्दों में इतना प्रेम तो था कि वो आपके हृदय में ठीक वैसे ही पहुंच पाए जैसे कभी वो मेरे हृदय में उपजे थे। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों से अपनी कविता के शीर्षक पर सुझाव भी मांगे थे और मेरे कुछ मित्रों ने उस पर बहुत सुंदर सुझाव भी दिए। मेरे एक मित्र हैं प्रत्युषा रेड्डी, जिन्होंने शीर्षक सुझाया अनदेखा एहसास। मेरे एक और मित्र हैं मनीषा दुबे, जिन्होंने कहा खामोश तालियां या अनकहा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक और मित्र हैं निशांत मिश्रा, जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि अगर मोहब्बत है तो फिर बेरंग क्यों। मिश्रा जी, प्रेम के प्रति आपके इन सकारात्मक विचारों का मैं बहुत आदर करता हूँ और मैं उन सभी मित्रों को जिन्होंने मेरी कविता को अपने जीवन का एक क्षण भी दिया, मैं उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता का दूसरा भाग। अपने एक हाथ में नज्म की किताब और एक हाथ में वो खत लिए, अपने मन में हजारों सवाल और आंखों में आंसू लिए, उस नर्तकी, उस नृत्यांगना के जीवन में प्रेम का सावन बरसने से पहले ही विरह का पतझड़ आ गया था। और जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है कि आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, तो वहीं से सब कुछ पा लेने का मार्ग भी मिलता है। प्रेम में स्वयं को छला हुआ जानकर उस नर्तकी ने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन में नृत्य के अतिरिक्त किसी और से कभी प्रेम न कर सकेगी। और मेरी ये कविता उस नृत्यांगना का आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और नृत्य के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाती है। मेरे हृदय के भीतर जहाँ जीवन की सबसे लंबी यात्रा शुरू होती है, जहाँ संगीत की नदियाँ हर दिशा में बहती हैं और जहाँ मैं नृत्यमय होकर एक पुष्प की तरह हजार रंगों में खिल उठती हूँ, अब वही मेरा जीवन है। जहाँ मुझ में मेरी अभिलाषाओं, मेरी आकांक्षाओं के पंख लग जाते हैं, मेरी आत्मशक्ति मेरे मुख का तेज बनकर उभरती है और मुझे मेरे अस्तित्व के श्रेष्ठ तक पहुंचाती है। जहां मैं नारीत्व से उठकर नृत्य हो जाती हूं, अब वही मेरा जीवन है। जहां मेरे मन की अभिव्यक्ति मेरा नृत्य बनकर मेरी दिव्य मुद्राओं में सार्थक सिद्ध होती है। जहां मेरे मन की पीड़ा, मेरे भीतर की अतृप्त नारी मेरे नृत्य में समाकर शून्य हो जाती है, अब वही मेरा जीवन है। जहां मैं अपना श्रृंगार, अपना सौंदर्य, अपनी श्रद्धा ईश्वर को समर्पित कर पाती हूँ, उसकी अनुभूति बनकर उसका स्पर्श कर पाती हूँ। जहां मैं किसी कवि की कविता से निकलकर सजीव हो जाती हूँ, अब वही मेरा जीवन है। अब वही मेरा जीवन है। इस कविता का शीर्षक भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। वैसे मैंने इसका शीर्षक नृत्यांगना दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों कलाकारों की प्रेम कथा पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना प्रेम इस वीडियो को लाइक करके व कमेंट करके मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कविता के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।